जैसे कि आप लोगों को पता है कि ब्रिज कोर्स के ताल्लुक से कुछ एक्टिविटीज़ जो है आप लोगों को हल करनी है। 45 डेज का जो एक कोर्स रखा गया है हर क्लास के लिए, फ्रॉम स्टैंडर्ड फर्स्ट टू 10th। तो 10th क्लास के जो वीडियोस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको किस तरीके से हल करनी है। तो उन वीडियोस को आप ध्यान से देखें। हर 15 दिन के बाद उसके टेस्ट, उन्होंने एक टेस्ट हो चुका है, अभी आने वाले 15 दिन पर यानी 30 तारीख को आपका दूसरा टेस्ट होगा। तो जो वीडियोस मैं शेयर कर रहा हूँ आप उसको देखिए। हर वीडियो के लिंक में मैं उसके PDF जो फाइल होती है, यानी आप जो वीडियोस देख रहे हैं वो तो उसको देखकर आप समझ सकते हैं, उसके अलावा भी PDF फाइल मैं हर एक वीडियो के लिंक में शेयर करूंगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप जब उसके स्टडी करें तो आसानी से आप तमाम एक्टिविटीज को समझ सकें। उसके लिए मैं नीचे PDF फाइल की भी लिंक भी हर वीडियो में देता जाऊंगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आने वाले दौर में अगर स्कूल अगर डिले होता है तो ये जो कुछ भी एक्टिविटी चल रही है उसी के बेस पर आपको हो सकता है कि नंबरात मिले, मार्क्स दी जाए। तो ये 45 डेज का जो कोर्स है जो 14 अगस्त तक चलने वाला है, तो इसमें 3 टेस्ट होने वाले, तीनों टेस्ट आपको देने हैं। इंग्लिश के ताल्लुक से जो वीडियोस मैं शेयर कर रहा हूँ उसको आप ज़रूर देखिए और उन तमाम एक्टिविटीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। वो वीडियोस जो है वो डेली आएंगे, रोज़ाना मैं आपको शेयर करता रहूँगा। Dear students, today we will discuss about standard 10th ब्रिज कोर्स की जो एक्टिविटी है एलो स्टेटमेंट 11 एक्टिविटी नंबर 1। दिस इज अबाउट राइट करेक्टली, अवॉइडिंग मिस्टेक्स इन स्पेलिंग, ग्रामर एक्स्ट्रा, यानी सही तरीके से राइटिंग वर्क करना, लिखना, जिसमें हम कोई भी स्पेलिंग या ग्रामेटिकल या कोई और मिस्टेक ना करें, उसके ऊपर ये एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है। देखिए, दरअसल ये जो एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी इज अबाउट होमोफोन्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी इज अबाउट होमोफोन्स। एंड व्हाट आर होमोफोन्स? वी हैव टू अंडरस्टैंड। Homophones are the words that sound the same but different in meaning or spelling। यानी homophones वो अल्फाज होते हैं जिसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जिसको हम जब रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसकी आवाज जो है, उसका साउंड एक जैसा होता है, लेकिन उसके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। सो दिस वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। तो जो एक्टिविटी नंबर 1 है, दिस एक्टिविटी इज अबाउट होमोफोन्स। अब देखिए, इसमें जो प्रैक्टिस के लिए आपको यहां पर एक्टिविटी दी हुई है कि सतीश इज लर्निंग इन 10th स्टैंडर्ड, ही हैज टू अटेंड द ऑनलाइन मीटिंग। सतीश को जो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना था, जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। वन डे ही कुडंट अटेंड द मीटिंग ड्यू टू नेटवर्क इश्यू। नेटवर्क इश्यू की वजह से वो मीटिंग जो अटेंड नहीं कर पाया। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड अकबर टू नो अबाउट द मीटिंग एंड रोट सम पॉइंट्स। तो उसने अपने दोस्त को फोन किया और उस मीटिंग के ताल्लुक से उसने मालूमात ली और उसे नोट डाउन किया। दिस आर द फॉलोइंग नोट्स फ्रॉम द फोन कॉल। और फोन पर उसने जो कुछ उसको इंफॉर्मेशन मिली उसको उसने नोट डाउन किया, उसके उसने लिखा। तो अब यहां पर देखिए, जो कुछ पॉइंट्स वहां पर बयान किए गए, उसमें जैसे पहले एग्जांपल हम देख रहे हैं, यू नो द मीटिंग वाज इंटरेस्टिंग। नाउ इन दिस सेंटेंस देर आर टू वर्ड्स, नो, NOW और KNOW, दो वर्ड्स दिए हुए। वेन वी रीड दिस टू वर्ड्स, दिस साउंड सेम, उनकी आवाज जो है वो, दिस वर्ड्स साउंड सेम, उनकी आवाज जो एक जैसी निकलती है, नो, बट दे आर डिफर इन मीनिंग, मानी में अलग अलग है। पहले नो का मतलब होता है नहीं, KNOW नो का मतलब होता है जानना, मालूम होना। तो वी हैव टू फाइंड आउट के विच वर्ड विल बी यूज्ड इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा लफ्ज सही रहेगा। जुमला है, यू डैश डैश द मीटिंग वाज इंटरेस्टिंग। अब जाहिर सी बात है कि तुम जानते हो, वर्ड यहां पर यूज होगा और वो वर्ड है नो, जिसका मतलब होता है जानते हो। तो इसी तरीके से जो बाकी के जो 10 सेंटेंसेस हैं,
हर एक सेंटेंस में दो दो वर्ड्स देखिए यहां पर दिए हुए इनटू ब्रैकेट, और ऑल दिस वर्ड्स आर होमोफोन्स, यानी ये वो अल्फाज है कि जिसको जब हम पढ़ते हैं तो उसकी आवाज एक जैसी निकलती है। दे साउंड अलाइक सेम बट द मीनिंग्स आर डिफर, उसके जो मीनिंग है वो अलग अलग है। तो हमको वो लफ्ज वहां पर लिखना है जो वहां प्रॉपर जो सूट करता है, उसके मीनिंग जो है वो प्रॉपर उस सेंटेंस में सूट होते हैं, वो लफ्ज वहां पर लिखना है। जैसे पहले एग्जांपल मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई है, क्योंकि ये कन्वर्सेशन हुआ है और फोन पर बात हो रही है, उसको उस पॉइंट को यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो जब कहा जाएगा कि यू नो द मीटिंग वॉज इंटरेस्टिंग, तो लिखते वक्त तो हो सकता है कि हम मिस्टेक ये कर दे कि KNOW नो के बजाय हम NO लिख दें। तो अगर हम इस तरीके से उसको रिटर्न फॉर्म में लिखते हैं, वो अगर रिटर्न फॉर्म में, तो उसके मीनिंग बदल जाएंगे। यहाँ पर प्रॉपर लफ्ज क्या रहेगा, KNOW नो। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, वी लर्न अबाउट इनटू ब्रैकेट देयर आर टू वर्ड्स सी लाइफ। अब इन दोनों वर्ड्स में से यहां पर एक लफ्ज आएगा सी, स्पेलिंग इज डिफर बट मीनिंग इज सेम, उसके जो सिमिलर, उसके जो मानी है वो सेम है, उसके जो साउंड है वो सेम है और उसके जो मीनिंग है वो डिफर है। जैसे कहते हैं जब सी, तो जब उसको पढ़ रहे हैं तो उसका साउंड सेम निकल रहा है, लेकिन दोनों के मीनिंग जो है वो अलग अलग है। एक सी का मतलब होता है देखना और दूसरा सी मीन्स समंदर। तो यहां पर कहा जा रहा है कि वी लर्न अबाउट डैश डैश लाइफ, तो जाहिर सी बात है यहां पर कौन सा लफ्ज आएगा, हियर द वर्ड सी इज यूज्ड, सी का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। तो इस तरीके से बाकी के भी सेंटेंसेस में आपको जो प्रॉपर वर्ड है वो चुनकर राइट डाउन करना है। ये आपका एक असाइनमेंट रहेगा। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि होमोफोन्स किसे कहते हैं। अब इसी एक्टिविटी को आगे कंटिन्यू किया गया है, जिसमें यूज दीज फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली इन गिवन स्टेटमेंट्स। अब जैसे यहां पर देखिए दिया हुआ है वन एंड वोन, दो वर्ड दिए हुए, एंड द सेंटेंस इज आवर क्लास हैज फाइनली डैश दैट थ्रिलिंग क्रिकेट मैच। तो अब इसमें कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे, आवर क्लास हैज फाइनली, हमारी क्लास ने बिल आखिर डैश दैट थ्रिलिंग क्रिकेट मैच, वो जो एक दिलचस्प क्रिकेट मैच था वो वन वोन, दोनों में से कोई एक हमको यूज करना है। तो जाहिर सी बात है वन का मतलब होता है एक, और वोन जो विन का पास्ट है जिसका मतलब होता है जीता, तो यहां पर वर्ड आएगा वोन। तो सेंटेंस से बनेगा आवर क्लास हैज फाइनली वोन दैट थ्रिलिंग क्रिकेट मैच। तो इसी तरीके से हर एक के सामने शुरू में देखिए यहां पर दो दो वर्ड्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू यूज वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक वर्ड जो है आपको यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो आप एक एक वर्ड यहां से जो प्रॉपर वर्ड आपको लगता है अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, उसको आप राइट डाउन कीजिए। उसके अलावा भी यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है कि जिसमें जैसे ऊपर दिया हुआ उसी तरीके से आपको दिए हुए सेंटेंसेस में जो है प्रॉपर वर्ड लिख कर जो है उसे कंप्लीट करना है। जैसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है वुड यू गो एंड स्टैंड ओवर। अब यहां पर देखिए देयर देयर देयर, देर आर थ्री वर्ड्स, डिफर इन स्पेलिंग, सेम इन साउंड बट डिफर इन मीनिंग। तो कौन सा प्रॉपर वर्ड हम यहां पर लिख सकते हैं वो आपको राइट डाउन करना है। तो इस तरीके से इसमें जितने भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं और खाली जगह दी हुई है उसको आपको प्रॉपर वर्ड यूज करते हुए उसे कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट सेशन में हम जो अदर एक्टिविटी है उस पर डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।